अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे कवरेज न्यूज एचडी मैं हूं दुरेश शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वजारत दाखिला की जानिब से इंटरनेशनल एनजीओज के लिए वीजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अफगानिस्तान से मुतालिक वीजा पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक वजारत दाखिला की समरी पेश की गई। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में काबुल पर तालिबान के कंट्रोल पर पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक तमाम मनफी हवाले जात खारिज कर दिए गए। अमरीकी कौमी सलामती एक्ट 2022 के तहत अमरीका के सेक्रेटरीज बराए दिफा का कांग्रेस की कमेटी के सामने तस्दीक करनी थी कि पाकिस्तान को हिमायत फराहम करना अमरीका के कौमी सलामती के मफाद में जरूरी है। ताहम तरमीमी मतन से लफ्ज पाकिस्तान को निकाल कर अफगानिस्तान के करीब कोई भी मुल्क लिख दिया गया, जिसके हकीकी मतन में तालिबान के काबुल पर कब्जे में पाकिस्तान के किरदार की वजाहत तलब की गई। इसे हज़फ कर दिया गया और इस रेफरेंस में मजीद कुछ शामिल नहीं किया था। शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर तकसीम को मजीद वाज़े किया है। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नून लीग की अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। रवा माह खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का एतमाद जाहिर करते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है, जिन्हें उमंगें थी वो इस नाक़िस कारकर्दगी पर मायूस हो चुके हैं। 3 सालों में कोई मिस्बत तब्दीली नहीं लाई जा सकी। मुल्क में एहतसाब की क्या हालत है? अदालतों में कैमरे लगने चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जो अदालतें हकामे पर हुकूमतें गिरा देती हैं वो आज भी खामोश है। अदालतों के इस दौरे मयार से अवाम का एतमाद अदलिया से उठ रहा है। चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म होने के बावजूद डेली वेजेस पर काम किया जा रहा है। इमरान नियाजी अपने घर का खर्चा चलाने वालों को नवाजते गए और अवाम का तेल निकालते गए। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया अता मरी ने कहा कि इमरान नियाजी ने ईमानदारी का ढोंग रचाकर अवाम को बेवकूफ बनाया। जिसने कभी अपना खर्चा ना उठाया हो और अपने बच्चों की फीस ना भरी हो, उससे अवाम की भला क्या फिक्र होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की समाअत। आसिफ अली जरदारी के वकील बैरिस्टर शिराज और नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 11 जनवरी तक की तौसीह कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान के खिलाफ आमना से ज्यादा असासे बनाने की नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट में मंजूर वसान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर इंक्वायरी जारी रखने बंद करने से मुतालिक जवाब तलब करते हुए मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कोरंगी अवामी कॉलोनी थाने की हुदूद के एरिया मार्केट के करीब कुत्तों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा से भरी मिठाई बच्चों ने खा ली। 6 बच्चों की हालत गैर। 3 साला बच्चा एमरोल मोन दौरान इलाज दम तोड़ गया। मासूम बच्चे एमरोल मोन की नाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। एक सरकारी मुलाजिम ने दवा से भरी मिठाई थैली में रखकर मोटरसाइकिल पर लटकाई हुई थी। पुलिस जराए कोशिश है कि बल्दियाती इंतखाबात EVM से हों। इलेक्शन कमीशन से मुज़ाकरात जारी हैं। वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद का कहना है कि पंजाब में EVM के जरिए शफाफ इंतखाबात के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब में ये तारीखी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। लाहौर में पनाहगाहें शाम 6 बजे बंद करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। नून लीग की रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से असम्बली सेक्रेटरी में करारदाद जमा करवाई गई। शहर में कायम पनाहगाहें शाम 6 बजे बंद करने से अक्सर बेघर अफराद फुटपाथ पे सोने पर मजबूर है। करारदाद का मतन। हेडलाइंस आपने मुलायजा की। अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है, जिन्हें उमंगें थी वो इस नाक़िस कारकर्दगी के मायूस हो चुके हैं। 3 सालों में कोई मिस्बत तब्दीली नहीं लाई जा सकी। तहरीक इंसाफ हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी जारी करदा बयान में कहा कि स्विस सऊदर्न गैस ने निजी सनत और मकामी पैदावार यूनिट्स को आज से गैस की फराहमी बंद कर दी है। क्या ये तब्दीली है? उन्होंने कहा कि गैस की इस बंदिश से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क में घी की कीमत
450 रुपए फी किलो है। क्या इसे तब्दीली कहा जाता है? शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि महंगाई के तूफान में गरीब आवाम डूब रही है। पाकिस्तान दुनिया में तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। कवादर की आवाम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, इनके हुकूक छीने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने अपने बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 3 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्जा मुल्क पर चढ़ा दिया। क्या ये तब्दीली है? शहबाज शरीफ का मजीद ये भी कहना था कि तब्दीली के नाम पर तहरीक इंसाफ ने इस कदर तबाही मचा दी है कि लोग खुदसूसी करने पर मजबूर हैं। झलमक्सी में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शर्जील नूर ने DHU अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 4 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे कासिम सियाल के मुताबिक तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर झलमक्सी, डॉक्टर असिस्टेंट कमिश्नर गंदावा हिदायतुल्लाह, DSM PPHI जहांगीर जहरी गंदावा की मुआज़िज़ शख्सियत एडवोकेट सैयद विलायत हुसैन शाह बुखारी, सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी प्रिंस इलाही बख्श सियाल और दीगर समाजी रहनुमा मुआज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस मौका पर तकरीब से डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी डॉक्टर शर्जील नूर, DHO झलमक्सी डॉक्टर रुखसाना मक्सी और दीगर से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो एक खतरनाक और मूजी मर्ज बन चुका है। आवाम अपने फूल जैसे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते और पाकिस्तान और सूबे और जिला को पोलियो फ्री करार दिया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस 4 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 35,521 बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन A के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौका पर 166 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई, जबकि 13 UCMOs और 43 एरिया इंचार्ज और 16 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम कर दिए गए। लोदीर के इलाके दीरबाला में गैर सरकारी तंजीम रईस वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से दौर इफ्तिताह और पहाड़ी इलाका कलाम और अतरोड़ में सैकड़ों मुस्तहिक गरीब, यतीम और नादार अफराद में सर्दी से बचने के लिए गर्म स्वेटर और कोट और जैकेट तकसीम किए गए। हमारे नुमाइंदे मुनीरजादा के मुताबिक तकरीब में रईस वेलफेयर फाउंडेशन के मरकजी सदर राजा रईस, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मुस्तहिकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए राजा रईस और दीगर ने कहा कि रईस वेलफेयर फाउंडेशन मुल्क भर में गरीबों, यतीमों और नादार अफराद के लिए मदद कर रहा है और अब तक मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों की तादाद में सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात तकसीम किए जा चुके हैं और ये सिलसिला आइंदा के लिए भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम साहिब इस्तात लोगों से अपनी कारकर्दगी में मौजूद गरीबों की मदद का मुतालबा भी किया। इस मौका पर 700 से ज़ायद गरीब, नादार और यतीमों में गर्म मलबूसात भी तकसीम किए गए। खबरें आपने मुलाहिजा की। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।